जय श्री राम बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब नारद जी तपस्या करके उठे और कामदेव को हरा चुके थे तो इस बात का उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वो बड़े खुश थे और शंकर जी को सारी बातें जाकर खुशी खुशी बताएं। शंकर जी ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया और कहा कि हे नारद जी, हे मुनि, आपने मुझसे तो यह बात कह दी, लेकिन भूल करके भी ये बात विष्णु जी से न कहिएगा। लेकिन नारद जी उनकी बात नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं विष्णु जी के पास। फिर देखिए आगे क्या होता है। भय उन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गए मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपन करने, सुरपति सभा जाई सब बरने। सुनी सब के मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बारे बार बिनवाऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराये हूँ तब हूँ। शंभु दिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई तो कामदेव ने मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया और वहाँ से वह देवराज इंद्र की सभा में गया। सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत यानी जो उसने वहाँ किया सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। वास्तव में नारद जी को पता ही नहीं था कि जहाँ पे वे तपस्या कर रहे थे वहाँ पे शिव जी की कृपा थी, जिसके कारण नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। लेकिन नारद जी शिव जी की महिमा को नहीं जान पाए। उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर बहुत तरह से शिक्षा दी और ये बताया कि आपने जो बात मुझसे कही है, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह से यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह से भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। कभी चर्चा भी चले तो इस बात को छिपा लेना, मत बताना कि किस तरह से तुमने तपस्या की और कामदेव ने तुम्हारी तपस्या भंग करने की कोशिश की और तुम्हारी तपस्या भंग नहीं हुई। तुमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये बातें भूल करके भी विष्णु जी को मत बताना। लेकिन नारद जी तो अपने आप में फूले नहीं समा रहे थे कि उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। इसलिए वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जाकर के वो इस बात को भगवान विष्णु को बता दें। बच्चों, ऐसा होता ही है, जब मन में कुछ बहुत बड़ी खुशी होती है तो लगता है कि वो बात हम सबको बताएं, और जब अपनी जीत होती है तब तो और भी मन बहुत ज़्यादा उद्वेलित होता है किसी को बताने के लिए। इसी तरह से नारद जी भी बहुत बेचैन हैं कि किस तरह से वो जाकर विष्णु जी को अपनी शक्ति के बारे में बताएं। लेकिन शिव जी त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी, वो जानते थे कि अगर नारद जी ने विष्णु जी को ये बात कही तो उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए उन्होंने नारद जी को सचेत किया, लेकिन नारद जी को
ये बातें अच्छी नहीं लगी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की नारद जी की भलाई की शिक्षा उन्हें दी, लेकिन शिव जी का यह उपदेश उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। नारद जी को शिव जी की शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक यानी तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब आगे तमाशा देखो क्या क्या होता है। नारद जी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उसका क्या परिणाम हुआ आगे जानोगी। बच्चों, आप भी आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।